फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू रखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पीएलसी। तो इस टॉपिक में हम लोग पीएलसी का यूज करते हुए स्टार डेल्टा स्टार्टर को सीखेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का बेसिक सर्किट हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया था, तो यहाँ पे हम लोग उसको पीएलसी में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 1 बाय 1 दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे दो टॉपिक इस तरीके से हैं। पहले पार्ट में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए पीएलसी कंट्रोल सर्किट बनाएंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर इन रिवर्स एंड फॉरवर्ड मोड के लिए पीएलसी कंट्रोल सर्किट बनाएंगे। अगर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का बेसिक सर्किट एंड उसका वर्किंग देखना है तो मेरे पुराने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पीएलसी के लिए बेसिक स्टडी करते हैं और फिर उसको सिमुलेशन में चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो ये बेसिक सा सर्किट है जो कि पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर किया गया था। यहाँ पे केवल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। तो इसमें 3 कनेक्टर है, C1, C2 एंड C3। C1 जो है हमारा पावर कनेक्टर है और ये मेन कनेक्टर है, और C2 जो है डेल्टा कनेक्टर है। इसी तरीके से C3 स्टार कनेक्टर है और एक ओवरलोड रिले है। अभी इस सर्किट को देखते हुए हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमारे पीएलसी में क्या क्या इनपुट आएगा और पीएलसी से क्या क्या आउटपुट जाएगा। तो इनपुट में क्या क्या होना चाहिए? एक तो मोटर स्टार्ट करने के लिए एक पुश बटन आएगा, दूसरा मोटर को स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन, तो हमारा दूसरा इनपुट हो गया। इसी तरीके से अगर ओवरलोड में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो वो एक सिग्नल देगा, वो भी हमारा एक इनपुट है। तो इस तरीके से हमारे पीएलसी में 3 इनपुट रहेंगे अगर हमको स्टार डेल्टा इम्प्लीमेंट करना है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि पीएलसी से आउटपुट क्या क्या निकलेगा। तो सबसे पहला आउटपुट तो हमारा जो रहेगा वो पावर कनेक्टर को ऑन करने वाला रहेगा। तो पावर कनेक्टर रिले रहेगा, एक Y0 से मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से डेल्टा का कनेक्टर ऑन करने के लिए एक रिले रहेगा। सिमिलरली स्टार कनेक्टर को ऑन करने के लिए एक रिले रहेगा और एक इंडिकेटर के लिए रहेगा। इस तरीके से हमारे 4 आउटपुट रहेंगे और 3 इनपुट रहेंगे। अभी जिसको पीएलसी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक डायग्राम दिया गया है पीएलसी का। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि पीएलसी वर्क कैसे करता है। तो किसी भी पीएलसी में जनरली इसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। उसमें इनपुट मॉड्यूल रहते हैं जहाँ पे सारे इनपुट सिग्नल आते हैं। सिमिलरली आउटपुट मॉड्यूल रहता है, वहां पे हमारे कनेक्टर, रिलेज, एक्चुएटर्स एक्सेट्रा हमारे जो रहते हैं कनेक्ट रहते हैं। इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए एक हमारा मेन यूनिट रहता है, इसको बोलते हैं सीपीयू, पीएलसी का मेन सीपीयू। और सीपीयू के अंदर ही मेमोरी होता है। मेमोरी में आपका प्रोग्राम लॉजिक और डाटा सेव रहता है। पीएलसी का प्रोग्राम एक्चुअली लेडर लॉजिक में जनरली लिखा जाता है और उसमें डिफाइन किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट किस तरीके से रहेगा। तो वो हम डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से पीएलसी कमांड देता है आउटपुट मॉड्यूल को। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन पीएलसी का। अभी स्टार डेल्टा स्टार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पीएलसी के इनपुट क्या क्या रहेंगे और आउटपुट क्या क्या रहेंगे वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। तो इसका कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। तो कनेक्शन डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि इनपुट में X0, X1 और X2 पर सिग्नल आया हुआ है। इसी तरीके से Y0, Y1, Y2 और Y3 से सिग्नल जा रहा है। इस डायग्राम को आप इजीली समझ सकते हैं और इसी डायग्राम का यूज करते हुए हम लोग लेडर लॉजिक डेवलप करेंगे। तो चलिए लेडर लॉजिक डेवलप करके देखते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए लेडर लॉजिक किस तरीके से बनाया जाएगा। लेडर लॉजिक को हम लोग डेल्टा WPL सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं। ये इजीली अवेलेबल है और आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं सिमुलेशन के लिए और रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सबसे पहला इनपुट हमारा NO कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि हमारा इनपुट सिग्नल रहेगा। इसको X0 से डिफाइन किया है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम X0 सिलेक्ट करते हैं तो NO कॉन्ट्रैक्ट हमारा X0 का आ गया। इसके बाद NC कॉन्ट्रैक्ट लेंगे स्टॉप पुश बटन के लिए, क्योंकि हमने इनपुट में NO कॉन्ट्रैक्ट यूज किया है स्टॉप के लिए। इसके बाद
ओवरलोड का कॉन्टेंट लेंगे, क्योंकि ओवरलोड हमने वहां पे एनसी में यूज किया है, यहाँ पे एनओ कॉन्टेंट यूज करेंगे तो वो बराबर काम करेगा। ना ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा मेन कनेक्टर ऑन होना चाहिए। एक कॉइल ले लेते हैं मेमोरी का, M0 ले लिए। इसके पैरेलल में हम लोग आउटपुट लगा देंगे Y0 का, जो कि पावर कनेक्टर है मेन। ना इस सर्किट में जब ये लाइन क्लियर रहेगी, ये दोनों कंडीशन क्लियर रहेंगे, तो X0 प्रेस करने पर आपका M0 ऑन होगा। इसके बाद आपको M0 का होल्ड ऑन देना पड़ेगा ताकि पुश बटन रिलीज होने के बाद भी M0 चलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल में एक होल्ड ऑन दे देंगे M0 का। इस तरीके से इसका होल्ड ऑन हो गया। इसके बाद हमको स्टार और डेल्टा का कनेक्टर में से कोई एक ऑन करना है। तो इनिशियल कंडीशन में हमारा स्टार का कनेक्टर ऑन होगा, कुछ डिले के बाद हमारा डेल्टा का कनेक्टर ऑन होगा और सेम टाइम पे हमारा स्टार का कनेक्टर ऑफ हो जाएगा। उसके लिए हम लोग सर्किट बनाएंगे और Y0 के पैरेलल में एक और कॉइल लगा देंगे जो कि इंडिकेटर है कि मोटर आपका ऑन हो गया है। तो ये Y3 हमारा मोटर ऑन इंडिकेटर हो गया। अभी हम लोग M0 का इंटरनल बिट यूज करेंगे और स्टार डेल्टा को ऑन करेंगे वन बाय वन। इसके लिए M0 का एनो कॉन्टेंट यूज करते हैं। M0 हमारा जैसे ही ऑन होगा, एक टाइमर रहेगा, वो टाइमर काउंटिंग करने लगेगा। ये टाइमर ऑन डिले टाइमर है, तो कुछ सेकंड के बाद ये ऑन होगा। टाइमर के लिए कमांड है TMR, टाइमर का नंबर T0, एंड इसके बाद डिफाइन करेंगे कितने सेकंड के लिए टाइमर ऑन करना है। नौ इसके बाद यहाँ से एक लाइन लूप करेंगे और टाइमर का NC कॉन्टेंट यूज करेंगे और ये दे देंगे स्टार के कनेक्टर रिले को, जो कि आपका Y2 है। इसी तरीके से जब हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा तो हमको Y1 ऑन करना रहेगा, जो कि डेल्टा का कनेक्टर है। यहाँ पे हम लोग T0 का एनो कॉन्टेंट यूज करेंगे और हम लोग इसको फिर कॉइल में दे देंगे Y1 के, जो कि डेल्टा है। अभी हम लोग इसको सिमुलेशन करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिमुलेशन को ऑन करते हैं। इस कंडीशन में X0 हमारा ऑन पुश बटन है, जो कि ऑफ है अभी। X2 ओवरलोड रिले है, तो X2 को हमको ऑन करना पड़ेगा क्योंकि X2 का NC कॉन्टेंट हमने इनपुट पे यूज किया है। तो इनपुट के कार्ड पे कॉन्टिन्यूसली सिग्नल आएगा, तो X2 यहाँ पे NC में बन के बैठेगा। तो इसको हम लोग सेट ऑन कर देते हैं। अभी जैसे ही X0 आप प्रेस करोगे तो Y0 ऑन हो जाएगा और साथ में Y2 ऑन हो जाएगा, क्योंकि T0 का NC कॉन्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो X0 को ऑन करते हैं, सेट ऑन करके सेट ऑफ कर देते हैं। Y0 ऑन है और Y2 भी ऑन है, इसका मतलब हमारा स्टार में मोटर चल रहा है। 10 सेकंड के बाद Y1 ऑन हो जाएगा और Y2 ऑफ हो जाएगा। तो अभी हमारा मोटर डेल्टा में चल रहा है। इस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। इस सर्किट में एक मेजर फॉल्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए कि आपका Y1 और Y2 का कनेक्टर एक साथ ऑन हो जाता है। उस केस में क्या होगा कि पावर सर्किट में हैवी फ्लैश होगा। और ये कंडीशन कब अराइज हो सकता है? सपोज कीजिए कि आपका कनेक्टर खराब हो गया है और वो स्टक होके बैठा हुआ है, मतलब कि आप उसको सप्लाई नहीं भी दे रहे हो तो भी वो कॉन्टिन्यूसली ऑन है जलकर, किसी भी कंडीशन से। उस कंडीशन में अगर आपका दूसरा कनेक्टर भी ऑन हो जाता है तो क्या होगा? फ्लैश हो जाएगा। तो वो कंडीशन अवॉइड करने के लिए Y2 और Y1 का NC कॉन्टेक्ट हम लोग लाइन में यूज करेंगे एज ए इनपुट। तो वो हमारा सेफ्टी का इनपुट इंटरलॉक हो जाएगा कि अगर Y1 ऑन है तो Y2 ऑन नहीं होगा, अगर Y2 ऑन है तो Y1 ऑन नहीं होगा। तो इसी सर्किट में फिर से मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। नाउ सिमुलेशन रेडी हो गया है
और यहाँ पे x3 और x4, x3 जो है डेल्टा का NC कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से x4 जो है NC कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है इनपुट पे स्टार का। तो स्टार का कॉन्ट्रैक्टर जब ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा। ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में जब y2 और y1 जो कि कॉइल्स हैं स्टार और डेल्टा के, वो दोनों ऑफ रहेंगे, तो हमारा ये कॉन्टैक्ट सिग्नल कॉन्टिन्यूसली इनपुट पे देगा। तो ये NO कॉन्टैक्ट NC में रहेगा। इसको हम लोग सेट ऑन कर देते हैं। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन हो गया जबकि हमारा मोटर ऑफ है। ये NO कंडीशन में क्यों हुआ था? क्योंकि Y2 जब ऑन हुआ था तो यहाँ पे ये NO हो गया था। नाउ Y2 ऑन हुआ तो आपका X4 जो है ये NO में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NC कॉन्ट्रैक्ट था तो वो NO में हो जाएगा, तो सिग्नल मिसिंग हो जाएगा इनपुट पर और ये X4 NO में हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। नाउ टाइमिंग जैसे कंप्लीट हुआ, Y1 हमारा नहीं ऑन हुआ है। क्यों? क्योंकि X4 हमने ऑफ करके रखा है। Y2 अभी ऑफ हो गया तो ये X4 जो है फिर से NC में इसको सिग्नल इनपुट कार्ड पर आएगा और ये NO से NC में हो जाएगा। आपका Y1 ऑन हो गया। Y1 जैसे ही ऑन होगा, X3 जो है जो कि NC का सिग्नल आ रहा था, तो वहां पे NC का कॉन्टैक्ट NO में हो जाएगा टर्मिनल पे, तो यहाँ पे सिग्नल मिसिंग होगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ये सेफ्टी इंटरलॉक किसी एक को ही ऑन करने देगा, आइदर Y1 को या Y2 को। तो इस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारे कितने इनपुट हो गए? 1 2 3, इसके बाद एक 4, एक 5, 5 इनपुट हो गए और 4 आउटपुट हो गए। इसके बाद हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का रिवर्स फॉरवर्ड का सर्किट लेडर लॉजिक में बना के देखेंगे। तो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का फॉरवर्ड रिवर्स का सर्किट है और इसको पीएलसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो इसमें 4 कॉन्टेक्टर यूज किए गए हैं, K1, K2, K3 एंड K4। K1 जो है फॉरवर्ड का मेन कॉन्टेक्टर है, K2 जो है रिवर्स का मेन कॉन्टेक्टर है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? RYB का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा K3 और K4 का सेम फंक्शन है जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था। इसमें इनपुट क्या क्या रहेंगे और आउटपुट क्या क्या रहेंगे वो देखते हैं। इनपुट में हमारा मोटर स्टार्ट पुश बटन रहेगा फॉरवर्ड का, मोटर स्टार्ट पुश बटन रहेगा रिवर्स का, मोटर स्टॉप पुश बटन रहेगा और उसके अलावा एक ओवरलोड का सिग्नल रहेगा। इसके अलावा डेल्टा और स्टार का NC कॉन्टैक्ट आप इनपुट में यूज कर सकते हैं, ताकि अगर माल फंक्शनिंग के टाइम में डेल्टा अगर ऑन होके बैठा है तो स्टार नहीं ऑन होगा, सिमिलरली अगर स्टार ऑन होके बैठा है तो डेल्टा नहीं ऑन होगा। आउटपुट सिग्नल क्या क्या रहेंगे? पावर कॉन्डक्टर फॉरवर्ड रिले, पावर कॉन्डक्टर रिवर्स रिले, इसके अलावा डेल्टा कॉन्डक्टर का रिले रहेगा और स्टार कॉन्डक्टर का रिले रहेगा। इसके अलावा मोटर ऑन फॉरवर्ड इंडिकेटर और मोटर ऑन रिवर्स इंडिकेटर। इस तरीके से 6 आउटपुट रहेंगे। अभी हार्डवेयर कैसे कनेक्ट रहेगा वो हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। पुश बटन है ऑन का फॉरवर्ड का, ऑन पुश बटन है रिवर्स का, टॉप पुश बटन है, यहाँ पे हमने NC यूज किया हुआ है और ओवरलोड है उसमें भी NC यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो X2 और X3 पे कॉन्टिन्यूसली सिग्नल आ रहा है, अनलेस और अनटिल कि आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस नहीं करते हो या ओवरलोड आपका ट्रिप नहीं होता है। अगर लेडर लॉजिक में आप NO कॉन्टैक्ट यूज करते हो X2 के रेफरेंस में तो वो ऑलवेज NC में रहेगा, अनलेस और अनटिल कि आपका सिग्नल X2 पर मिसिंग हो। जब आप स्टॉप पुश बटन प्रेस करोगे तो सिग्नल मिस करेगा, लेडर में जो NC कॉन्टैक्ट था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में NO फॉर्म में आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब आप लेडर लॉजिक डेवलप करेंगे। सिमिलरली आउटपुट में आपका मेन कॉन्डक्टर फॉरवर्ड का, मेन कॉन्डक्टर रिवर्स का, स्टार कॉन्डक्टर, डेल्टा कॉन्डक्टर, मोटर ऑन इंडिकेटर फॉरवर्ड का। इसके अलावा एक आउटपुट और रहेगा वाईफाई जो कि दिखाएगा मोटर ऑन इंडिकेटर रिवर्स में।
तो चलिए इसका हम लोग लेडर लॉजिक बनाते हैं और उसका सिमुलेशन देखते हैं डायरेक्टली। अभी हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट लेडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट और आउटपुट को डिफाइन कर लेते हैं। तो व्यू में जाएंगे, डिवाइस कमांड लिस्ट, ये हम लोग खोलेंगे। इसमें हमारा एक्स और वाई के जो जो इनपुट आउटपुट है वो लिस्ट आउट हो गए हैं। जैसा कि प्रेजेंटेशन में देखा था वो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे पिछले लेडर लॉजिक को ही मॉडिफाई किया गया है। जैसा कि मालूम है कि एक पुश बटन दबाने पर, जो कि आपका ऑन पुश बटन फॉरवर्ड है, वो दबाएंगे तो वाई जीरो ऑन होना चाहिए, जो कि आपका मेन कनेक्टर है फॉरवर्ड का। सिमिलरली एक्स वन प्रेस करने पर आपका वाई वन ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने दो सिमिलर सर्किट रख लिया है। अभी एक ऑन हो गया तो दूसरा नहीं ऑन होना चाहिए, इसलिए M1 और M0 का इंटरलॉक दोनों में देना है। तो हम लोग इसी लाइन में इंटरलॉक एक दे देंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे। यहाँ पे एक NC कॉन्टेक्ट M1 का देंगे। इस तरीके से M0 का इंटरलॉक हो गया कि M1 जब ऑन रहेगा तो M0 ऑन नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी देना है, इसमें M0 का इंटरलॉक देना पड़ेगा। अभी हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए देखेंगे कि वो कैसे ऑन करना है। तो एक कॉन्टेक्ट हमने M0 का ले लिया, सिमिलरली एक कॉन्टेक्ट M1 का यहाँ पे पैरेलल मिलेंगे और दोनों को लिंक कर देंगे। तो इसमें होगा क्या, दोनों में से कोई भी ऑन रहेगा तो आपका स्टार डेल्टा वर्क करेगा। फाइनल सिमुलेशन हम लोग रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कंडीशन को सेट करेंगे। स्टार्टिंग कंडीशन में हमारे पास है X0। X0 जो है ऑन पुश बटन है फॉरवर्ड का, जो कि NO में यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी NO में ही रहेगा। और जब हम इसको प्रेस करेंगे पुश बटन को तो ये NC में हो जाएगा। सिमिलरली X1 का भी सेम रहेगा। X2 जो है स्टॉप पुश बटन है, यहाँ पे NC यूज किया गया है और लेडर में हमने इसको NO यूज किया है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में NC में रहेगा और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये NO हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक करेगा। सिमिलरली ओवरलोड का भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे NC यूज किया गया है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में NC में रहेगा और जब ओवरलोड ट्रिप होगा, मतलब ये सर्किट ब्रेक होगा यहाँ पर, तो ये NO हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग सेट कर लेते हैं, सेट ऑन, सेट ऑन। इसके बाद X0 को ऑन करके ऑफ करेंगे क्योंकि ये पुश बटन है। सेट ऑन एंड देन सेट ऑफ। M0 ऑन है, Y0 ऑन है, Y4 ऑन है। Y4 फॉरवर्ड मोटर का ऑन इंडिकेटर है। इसी तरीके से Y2 ऑन है, उसके बाद Y3 ऑन हो गया। Y3 जो है डेल्टा कॉन्टेक्ट है। इसका मतलब पहले हमारा मोटर स्टार में चल रहा था, फिर डेल्टा में चल रहा है और ये फॉरवर्ड मोड है। अभी इस केस में आप X1 को प्रेस करो, उसको सेट ऑन करो। आप देखोगे कि ये सर्किट में कुछ भी हरकत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि M0 जो है NC में है। इसको ऑफ कर देते हैं। अभी हमको ये सर्किट ऑफ करना है, तो इसको सेट ऑफ करेंगे। सर्किट आपका ऑफ हो गया, इसको फिर से रीसेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप रिवर्स का पुश बटन प्रेस करोगे तो सर्किट रिवर्स में रन करेगा। देख रहे हैं आप इस तरीके से। इसी तरीके से इस लाइन में आप प्रोटेक्शन भी ऐड कर सकते हो कि स्टार के केस में डेल्टा नहीं ऑन होगा और डेल्टा के केस में स्टार नहीं ऑन होगा। इसके लिए आपको दो एडिशनल इनपुट कॉन्टेक्ट लेने पड़ेंगे। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने स्टार डेल्टा स्टार्टर का लेडर लॉजिक बना के देखा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। इस टॉपिक को इसी पॉइंट पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। Thank you for watching my video. Keep watching for latest video and update.